working in AIIMS Nagpur as a nursing officer. आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों के साथ ऐसे 10 टॉपिक्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और उन 10 पॉइंट्स को हमेशा ही मैं अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ। और मैं आज आपको वो पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिन 10 टॉपिक्स के बारे में मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ, फॉलो करती हूँ। और अपनी लाइफ में आज तक मैंने जो भी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, और आज मैं जब एम्स नागपुर में हूँ तो मैं इन्हीं 10 टॉपिक्स के को फॉलो करके, याद करके आज इस जगह पे पहुंची हूँ, एम्स नागपुर में हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपने इस 10 पॉइंट्स को कर लिया और ध्यान से किया, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, इस 10 के 10 पॉइंट को आज से ही आपने फॉलो करना स्टार्ट किया माय डियर फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आप अगर स्कूल स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप किसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, whether you are preparing for NORCET, whether you are preparing for SSC, whether you are preparing for ESIC, any examination my dear friends, आप अगर इन 10 पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपका हर एक एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। हमेशा 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 मैं इन 10 टॉपिक्स को, इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करती हूँ। उसमें से फर्स्ट है माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट, सबसे फर्स्ट जो है वो ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आप जो भी एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हो, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो, आप स्कूल एग्ज़ाम देने वाले हो, आप कॉलेज एग्ज़ाम देने वाले हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर देने वाले हो, तो उस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, जो आपके कोर्स का जो सिलेबस है माय डियर फ्रेंड्स, वो सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए कि आपके सिलेबस में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपकी स्पेशलिटीज़ कौन कौन सी है। आपकी अगर स्पेशलिटीज़ है तो उनमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, जिनसे बहुत ज़्यादा हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं आपको नींद में भी उठा के आपसे पूछूं कि आपका सिलेबस क्या है, मुझे बताओ, तो आपको आपका सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हो गया सिलेबस। अगर आपको सिलेबस पता है तो आपने आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही सही तरीके से की है और कर रखी है, ये समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। जो सेकंड पॉइंट है जिसके बारे में आपको लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है माय डियर फ्रेंड्स कि सभी के सभी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि कब प्रिपरेशन करना चाहिए, कब से हमको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं ये कह रही हूँ कि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी सोच को सोचते हुए, समझते हुए आपका प्रिपरेशन आज, अभी और इसी वक्त और इसी वीडियो को देखने के बाद से आपका प्रिपरेशन शुरू हो जाना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में 1 साल बचे हैं, 2 साल बचे हैं, 6 महीने बचे हैं या 4 महीने बचे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड्स। आपको तैयारी अभी आज से ही शुरू करनी होगी। तैयारी शुरू करने के बाद अगर हो सकता है आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो या आपके प्रिपरेशन में हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या स्कूल स्टूडेंट हैं, फिर भी माय डियर फ्रेंड्स आपको आपकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, आज से ही आपको आपकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी मंत्रा के साथ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। और अभी अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, प्रिपरेशन करने के समय अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहेंगे, टाइम से पहले प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो एक दिन वो आएगा जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपका कोई भी एग्ज़ाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आपका हमने क्या किया, हमने सिलेबस के बारे में देख लिया। उसके बाद हमने तैयारी कब से शुरू करनी है, रोज़ पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको रोज़ 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 पढ़ना है आपको। उसके बाद हम हमारा थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मंत्रा है, वो ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको प्लानिंग बनानी है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको कैसे प्लानिंग बनानी है। आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि पर डे माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं तो उसी 24 घंटे के माय डियर फ्रेंड्स आपको पर डे 6 to 8 आवर्स पढ़ाई करनी है। प्लान ऐसा होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स कि आपका पढ़ने का मन करे उस प्लान को देख के। आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के प्लान को मत बनाइए, आप सिर्फ एक एक वीक को डिवाइड कीजिए, एक एक दिन को डिवाइड कीजिए आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप एक पेपर पे रो डायग्राम बना के, चार्ट पेपर से कलर कलर के टाइम टेबल लिख कर
डेकोरेट करके माय डियर फ्रेंड्स आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए। और उसको बनाने के बाद आप जहाँ भी पढ़ने बैठ रहे हैं, ईस्ट की ओर मुँह करके बैठना है आपको पढ़ने के लिए, और पढ़ने के समय आपका टाइम टेबल आपके फेस के सामने होना चाहिए। जैसे जैसे आपके टारगेट, आपके प्लान, आपका टाइम टेबल कंप्लीट होता जाता है, यू हैव टू टिक कि मैंने ये किया। उससे क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपके ब्रेन में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप अपने गोल को कंप्लीट कर लेंगे, और आप और ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। प्लानिंग हो गया। प्लानिंग करने के बाद आपको जो चीज़ें करनी है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, 24 घंटे सभी को मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं। इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन शुरू करना है। 24 घंटे में जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, अगर आप पर डे 6 to 8 आवर्स पढ़ाई करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको वो आवर्स भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करने हैं। कुछ भी हो जाए, खाना खाना है, सोना है, उठना है, बैठना है, घूमना है, फ़ोन चलाना है, लेकिन 24 घंटे में आपको हर दिन 6 to 8 आवर्स पढ़ना ही है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी कह रही हूँ और आज सभी लोग यही कहते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कि अगर आप टाइम को वैल्यू देंगे तो ये टाइम आपको वैल्यूएबल बना देगा माय डियर फ्रेंड्स, और इतना वैल्यूएबल बना देगा माय डियर फ्रेंड्स कि टाइम के साथ साथ लोग आपको पूछेंगे, लोग ये पूछेंगे कि ये देखो, ये है वो इंसान। लोग आपके नाम का सभी को एग्जाम्पल देंगे माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद माय डियर फ्रेंड जो नेक्स्ट है वो है आपके जो फिफ्थ पॉइंट है, जिसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है माय डियर फ्रेंड्स सेल्फ डिसिप्लिन। यू हैव टू मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन माय डियर फ्रेंड्स। डिसिप्लिन एक बहुत ही बड़ी चुनौती है हम सभी के लिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे, तभी आप इन सभी चीज़ों को, जो मैंने आपको पहले बताया है, 6 to 8 आवर्स की स्टडी, वो कर सकेंगे। क्योंकि आप अलार्म लगाइए। अगर आप सुबह उठ के पढ़ने वाले हैं, अर्ली राइजर हैं, तो आप अलार्म लगाइए, और अलार्म को बंद करके सो जाना इज़ नॉट अ डिसिप्लिन माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप सच में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, आप स्कूल का, कॉलेज का, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, आपका सपना पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अलार्म बजते ही आपको उठना है, पढ़ना है, और पढ़ना ही है माय डियर फ्रेंड्स। प्रैक्टिस एक भी दिन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। आप 4 आवर्स पढ़ो, 2 आवर्स पढ़ो, अगर मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा माइंड इधर उधर रिलेटिव से बात करो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन ही बहुत बड़ा की फैक्टर है आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, तो आप ये मत सोचिए कि आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे लाइफ में। इसके साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप कुछ भी, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको नोट्स नोट्स जो बनाने हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप पूरा चैप्टर करते जा रहे हैं, पेजेस भरते जा रहे हैं। वो टाइम गया माय डियर फ्रेंड्स। अभी आपको जो नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स में आपके हाइलाइटर होने चाहिए, आपके पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, वो सिर्फ 5 to 10 पॉइंट्स में होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको उस आंसर के 5 to 10 पॉइंट्स निकालने हैं माय डियर फ्रेंड्स। और उन जो पॉइंट्स निकालेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद वो पॉइंट्स निकलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पॉइंट्स में, रे डायग्राम में, चार्ट पेपर में उस टॉपिक को लिखना है। कॉपी भर भर के आपको नोट्स बनाने का समय चला गया माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह नोट्स बनाने के बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वर्कआउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो। दिस इज अ ओनली मोनोटोनस लाइफ माय डियर फ्रेंड, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा। तो हमको ब्रेन एक्टिव करने के लिए क्या करना है? ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है। बहुत ज़्यादा 3 बजे 4 बजे उठने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आपको मॉर्निंग में उठना है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, योगा कर लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू माई डियर फ्रेंड्स। बट आप अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, 5 से 6 बजे के बीच में उठिए, और अपने आप कोई ना कोई एक्टिविटी कीजिए, जिससे आपके माइंड को अच्छा लगे और आपका जो दिन है वो पूरा ताज़ा बना रहे। ऐसा एक्टिविटी करने से आप खुद ही महसूस करेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ कि जब आप नोट्स बना लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद आपको हमेशा ये करना है कि आपको रिविजन करना है। मैं जब भी एग्ज़ाम देना चाहती थी माय डियर फ्रेंड्स, और जब मैं अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो रात में मैं सोने से पहले हमेशा जो मैंने दिन भर पढ़ा है उसको मैं रिवाइज़ कर कर सोती थी।
दैट्स वाई माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि रात में सोने से पहले जो दिन भर आपने पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना ही है। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है किसी चीज़ को नहीं भूलने का कि आप दिन भर जो भी पढ़े हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसका आपको रात में आपको उसका रिविजन करना है। एक बार आप रिविजन भी मत कीजिए, बस गो थ्रू कर लीजिए कि आपने अच्छा ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। ये सारा पढ़ने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, नो रट्टा। कभी भी किसी भी चीज़ को बिग 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 नो रट्टा, कि आपको रटना नहीं है किसी सब्जेक्ट को। अगर आप आज रटेंगे तो कल आप भूल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या है आप जो पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट करने के बाद आप समझिए, और समझ के फिर उसका रे डायग्राम बना लीजिए, एक पेपर में लिख लीजिए। मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को ये बताती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि ऐसे टॉपिक जो आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उन टॉपिक्स को आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर ले लीजिए, वाइट पेपर, और उस पेपर पे उसके बड़े बड़े अक्षर में उसको लिख के चिपका दीजिए, जो आपको बहुत बोर करते हैं। चिपकाने से क्या होगा, आपके रूम में जहाँ भी आप आना जाना करते रहते हैं, वहाँ बार बार आप उसको देखेंगे और उस टॉपिक को ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और हमेशा वो टॉपिक आपको याद रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि बी फोकस्ड, बी ऑनेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, फॉर योर प्रिपरेशन। क्योंकि आज अगर आप आपको जलाएंगे तो कल आप सूरज बन के सबको प्रकाश दे सकते हैं। जब तक आप जलोगे नहीं, जब तक आप तपोगे नहीं माय डियर फ्रेंड्स, तब तक आप चमकोगे नहीं। वो कहते हैं ना, लोहा जितना जलता है उतना ही चमकता है। लोहे को भी आकार देने के लिए उसको पीटना पड़ता है, जलाना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए बी ऑनेस्ट, बी फोकस्ड माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ये जो आज आप मेहनत करोगे वही कल को आपको ले जाके ऊंची बुलंदियों पर ले जाएगा, आपको सक्सेसफुल बनाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको वैल्यूएबल बनाएगा। दैट्स ऑल, आज के यही सारे पॉइंट्स थे। अगर आप लोगों को और कुछ जानना है, पूछना है, डाउट है, तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।